स्वागत है हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम के चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार किया। आज हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार किया। समय ना गवाते हुए अपनी बातों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किया है, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है। पहला उन्होंने इसे पहले नंबर पे रखा क्या कि हम आदिकाल को आदिकाल ना कहकर क्या कहेंगे, संधि काल। और उसका समय अवधि उन्होंने 750 से 1000 रखा। किसमें? संवत में। और सन अगर देखा जाए तो सन हो गए आपके 693 से 943। दूसरे नंबर पे है चारण काल। चारण काल का संवत के समय क्या है? 1000 से 1375 ईस्वी। सन क्या है? 943 से 1318 ईस्वी। तीसरे नंबर पे है भक्ति काल। भक्ति काल का संवत है समय अवधि 1375 से 1700 ईस्वी तथा सन है 1318 से 1643 ईस्वी। चौथे नंबर पे है रीतिकाल। रीतिकाल का समय अवधि उन्होंने बताया संवत 1700 से 1900, सन 1043 से 1843 ईस्वी। पांचवें नंबर पे है आपका आधुनिक काल। उसका उन्होंने समय रखा संवत 1900 से आज तक का समय। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, राम कुमार वर्मा जी ने किया, उसी तरह से मिश्र बंधु जी ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, जो इस प्रकार है। मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 कवि आते हैं। कौन से कितने कवि आते हैं? 3 कवि आते हैं। पहला हो गया गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये जो तीनों हैं अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है मिश्र बंधु के कवियों का नाम बताएं, तो यह तीनों ऑप्शन दे दिया जाता है। एक ऑप्शन दिया जाएगा इन तीनों में से और 3 गलत ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको टिक लगाना होता है, या तीनों ही दे दिया जाएगा, एक अलग नाम दे दिया जाएगा जिसमें आपको ये मिश्र बंधु के जो तीनों कवि हैं उनका नाम को बताना पड़ता है। उसके बाद है आपका मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने साहित्य का काल विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में किया है। मिश्र बंधुओं का साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। प्रकाशन काल क्या है? 1914 ईस्वी। इसमें इन्होंने साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है। सबसे पहले उन्होंने नाम रखा आरंभिक काल। आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसे पहले इन्होंने कहा यह पूर्व आरंभिक काल है, दूसरा उत्तर आरंभिक काल है। पूर्व आरंभिक काल का संवत उन्होंने रखा 700 से 1343 ईस्वी। उत्तर आरंभिक काल का समय इन्होंने रखा 13 से 44 से 1444 ईस्वी। दूसरा हो गया आपका माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल तथा प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय अवधि इन्होंने 1445 से 1560 ईस्वी बताई। 1445 से 1560 ईस्वी।